13 नंबर प्लेटफॉर्म पे थे। हम शिफ्ट हुए नेक्स्ट वाले पे, हम बैठ गए, हमने कहा ट्रेन छोड़ेंगे हम, नहीं पकड़ेंगे, जाने दो, हमारी टिकटें गुम हो गई, सब कुछ गुम हो गया, हमने जाने दिया, हमने कहा हम बाहर ही निकलेंगे। हम वहाँ आके बैठे हैं, साइड में एक गाड़ी आके लगी है, भीड़ भगनी स्टार्ट हो गई, भगदड़ मची है। बस बाद में ये पता लगा कि लोग दब गए हैं और वहाँ पे डेथ होनी शुरू हो गई है। तो हम बाहर से निकल के, पीछे से निकल के बाहर की साइड आ गए थे मैम। ये 8:30 बजे के बाद की घटना है, जब शिवगंगा एक्सप्रेस पास हो गई थी। कितनी भीड़ थी यहाँ पर? बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा थी। तो अपने आप को कैसे बचाया? दबा गया, बच्चा भी दबा गया था। इसको खींच के अलग साइड करिए, फिर सामान हटाने लगे, कुछ सामान तक ले गए चुरा के। अच्छा, सामान भी आपका यहाँ पर भगदड़ में चला गया? जी। तो अभी कोई ट्रेन है जाने के लिए? अभी तो नहीं है मैडम। तो रात भर ऐसे ही बैठे रहेंगे? जी। आप यहीं पर बैठे थे? कहाँ से आए हुए हैं? मैं तो यहीं पे था। कितने बजे जब भगदड़ मची तो कहाँ थे? सीढ़ी पे था। यहीं पर थे? क्या देखा? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो यूपी बनारस का हूँ। अच्छा, तो ट्रेन ये दोनों मेरे साथ ही थे उस टाइम, जा रहे थे। जो अपना शिवम और आयुष था, आयुष तिवारी। अच्छा, ये जो 4 लोग हैं जिनमें से एक लोगों की डेथ हो गई है, किसकी डेथ हो गई है? आयुष तिवारी का डेथ हुआ है। आयुष तिवारी की कितनी उम्र थी उनकी? 17-18 साल था। वो आप लोग कहाँ से आए थे? गाजीपुर बनारस से? बनारस जा रहे थे हम लोग। अच्छा, यहाँ से आप लोग दिल्ली से बनारस जा रहे थे? जी। तो क्या देखा आपने? उनकी डेथ कैसे हो गई थी? पूरा भीड़, एकदम क्राउड फैला हुआ था, पूरा भीड़ था। उसके बाद उन्होंने ऐसे हल्ला कर करके दबा रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। जिसकी डेथ हुई है तस्वीर है उनकी आपके पास? कोई तस्वीर नहीं है आप उनके। साथ में ही थे? आप उनके साथ ही जा रहे थे? जी, उनके साथ जा रहे थे। तो कैसे भगदड़ में वो दब गए नीचे? भगदड़ में हो गया। हाँ, ये सीढ़ी बीचों बीच सीढ़ी पे कम से कम 20-25 लोग दबे हुए थे, उसी में हमने निकाला। फिर उनको 8-10 तो यहीं पर मर गए थे, यहीं पर इनका डेथ हो गया था। तो ये जानकारी किसने दी कि आयुष की डेथ हो गई है? ये आया था ना, वो शिवम को फोन किया था, मैं शिवम से बात हुआ था ना। अच्छा। शिवम से बात हुआ था, शिवम का हाथ टूटा हुआ जिसका, उससे बात हुआ था। तो जो अस्पताल में भर्ती हैं, आप कुल 4 लोग थे, जिनमें 3 लोग थे, एक की डेथ हो गई है, एक LNJP अस्पताल में शिवम भर्ती है, आयुष तिवारी की डेथ हो गई है। और आपका नाम क्या है? मेरा करमवीर यादव नाम है। तो आप कहाँ अभी जाएंगे? आप यहाँ से बनारस? अभी इधर ही हैं, अभी देखेंगे, जाएंगे, देखते हैं। अपने सामान के साथ। तो फिर जब भगदड़ मची तो अपने आप को कैसे बचाया आपने? बैग वोग तो खो गया, और ऐसे ही मैं तो निकल आया। वो बच्चे मतलब छोटे छोटे, थोड़ा उनकी एज 17-18 साल थी, तो दब गए, उनका बैग वो दब गए पैर में, उसको ऊपर से दब गए। और कंटिन्यू सारे ऊपर से आते रहे, उससे एक पे एक दबते रहे। ऊपर से बाहर से लगातार लोगों के आने का सिलसिला आ ही रहे थे पूरे क्राउड, और हम लोग चिल्ला रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है। गला बैठ गया हम लोग चिल्ला चिल्ला के। और हम लोग नीचे से खींच के बंदों को निकाल रहे थे, सभी को, लेडीज से बच्चे सभी को निकाल रहे थे। इधर सभी को उसको पंप पंप कर रहे थे, उसको कर रहे थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी। आप लोग यहाँ पर क्यों बैठी हुई है? कहाँ जा रही थी? पटना जा रहे थे। कितने बजे की ट्रेन थी? 8 बजे। शाम की, रात की? के तो अभी यहाँ पर तो काफी ज्यादा भीड़ थी। बहुत ज्यादा भीड़ था, चढ़ नहीं पाए। फिर हम भी दबा गए थे, बेग मेरा भी भुतला गया, कम्बल रखे थे बच्चे के लिए। तो आपका सामान गायब हो गया? हाँ जी, गायब हो गया। ठीक है, आप रोइए मत। बच्चों को, बच्चा है ये छोटा सा, कितनी उम्र है इसकी? 4 साल। क्या देखा था आपने? क्या हुआ था यहाँ पर? आप रोइए मत, बताइए क्या हुआ? बहुत भीड़ था। बहुत भीड़ थी यहाँ पे? हाँ जी। क्या देखा आपने? फिर अपने आप को कैसे बचाया? हम लेकर साइड में हो गए थे। हाँ जी। 8 बजे की ट्रेन थी। हाँ। और आपका सामान भी गायब हो गया है। हाँ। तो फिर यहाँ से 8 बजे जब भीड़ थी तो यहाँ से कहाँ गई आप? हम बाहर चले गए थे। अच्छा, बाहर चली गई? हाँ जी, बाहर चले गए। तो फिर अभी वापस लौट के यहाँ पर आई? हाँ, फिर वापस आए कि कोई ट्रेन मिल जाएगा तो चढ़ कर चले जाएंगे। भीड़ देखे तो फिर नहीं बैठे, फिर कोई ट्रेन है नहीं, अभी कोई ट्रेन नहीं। तो आप किसके साथ जा रही थी? आप, ये बच्चा और ये आपके साथ में है? हस्बैंड है। हस्बैंड है। तो और उसके बाद फिर वापस आए? हाँ जी, सारे मिलके दबा गए थे, घींच के सारे मिलके हटे हैं यहाँ से? हाँ जी। सीढ़ी से भागना? हाँ जी। आपने अपनी आंखों से क्या देखा जब भगदड़ मची थी? आप थी वहाँ पर? नहीं, हम साइड हो गए, किनारे चली। मेरी सेकंड एसी में रिजर्वेशन था पहले, लेकिन उसका ट्रेन चेंज की 3 नंबर प्लेटफॉर्म डिस्प्ले कर रहे थे, फिर बोला 14 नंबर पे आएगी। पहले 3 नंबर डिस्प्ले में था और बाद में 14 बोल दिया गया। तो फिर अचानक से लोग 14 में लोग पटरी से भी आए हैं, रोडवेज से भी आए हैं, उसी में गिरे हैं। तो भगदड़ मच गई। किस तरह की अफवाह फैली थी? अब बात यही हुई ना कि 3 नंबर से 14 नंबर ट्रेन आएगी, सारे लोग उस पर डाइवर्ट होगी। तो उसके बाद भगदड़ में इतने लोगों को हाँ, लोग जान चली पटरी गई। क्रॉस अचानक से लोग अचानक एकदम भागने लगे। भगदड़ मचने का
कारण है कि उधर से जो ट्रेन आई ना, वो ट्रेन रुकी इधर से पब्लिक का जाम होने के कारण ये भगदड़ हुआ। उस समय कितने लोग थे? दोनों ही ट्रेनों के लोगों की मौजूदगी थी? कितने लोग थे? मैम तो अभी तो मैं काउंटिंग नहीं कर सकता हूँ कितना है, लेकिन बट मैं ये बता सकता हूँ कि आपको यहाँ मैं अपने आंखों से देखा हूँ कि यहाँ जो भी मदद किया है कुली, और उसके बाद जो भी एक दो जैसे हम लोग जैसे जवान लड़के हैं, हाँ, मतलब रेलवे प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली? हम 9:30 बजे जा रहे थे, इतनी भीड़ थी, एक भी सुरक्षा पुलिस वाले नहीं थे। भीड़ से इतनी तबाह हो गए थे हम लोग, जो बाहर वापस आ गए। हम लोग प्रयागराज जाने वाले थे। आप लोग प्रयागराज जाने वाले थे? कितने बजे की ट्रेन? ये 10 बजे की ट्रेन था। ये घटना हुआ है 9:30 बजे की बात है। राइट कैंप का हम बता रहा हूँ न्यूज वहाँ। 9:30 बजे की ये घटना है। और कितने बजे ट्रेन आई वहाँ पर? क्योंकि देर हो गई थी, इसी वजह से हाँ, ज्यादा ट्रेन का लेट हो गया था। थोड़ा हादसा हुआ। मैं क्या देखा क्या आपने आंखों से? कुछ नहीं, यहाँ मरते हुए लोग देखे, यहाँ पड़ी हुई लाश देखी हूँ। 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे कुछ इतनी भीड़ मची हुई थी, 2-3 ट्रेनों के लेट होने के संकेत मिले थे। अनाउंसमेंट हो रहा था, उसके बाद में कुछ यह हुआ कि 2-3 महिलाएं सीढ़ी से फिसली और उसके बाद कई महिलाएं वहां दब गई हैं और उसके ऊपर से पब्लिक निकलती चली। क्या देखा अपनी आंखों से? कितने लोग? मैंने अपने सामने में 3 लोगों को दम तोड़ते हुए देखा है। घायल का बहुत दूर की बात है। आपके परिवार के सब लोग सुरक्षित हैं? मेरे पिताजी बस मेरे साथ थे, उनको मैंने ट्रेन में चढ़ा दिया है, उनका स्वतंत्रता सेनानी में चढ़ा के वो चले गए। हम दोनों में बस यही बातें हो रही थी। जब मैं फंसा हुआ था, जब मैं उनसे पूछ रहा था कि सांसें चल रही है ना, बस यही बातें हो रही थी। अगर मैं 10 मिनट और रहता तो शायद मेरा भी दम टूट चुका था। देखिए, एक बहुत दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मैम, एलएनजेपी के अलावा लेडी हार्डिंग में भी क्या कोई मृत है? ऐसा सूचना मिली है कि शायद 2 लोग मृत लेडी हार्डिंग भी पहुंचे हैं, परंतु मैं इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं दे सकती क्योंकि लेडी हार्डिंग अभी मेरा जाना नहीं हुआ है। एलएनजेपी में 15 लोग पहुंचे हैं जो मृत अवस्था में ही यहाँ पे पहुंचे हैं, और जैसा मैंने कहा कि तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे। राजनीति करने का समय नहीं है अभी, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, चाहे पुलिस की व्यवस्था हो, चाहे एलजी साहब हो, चाहे हमारे पार्टी के विधायक हो। अभी हम इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। तो आधिकारिक तौर पर मृत पाए गए हैं, उनको मृत स्थिति में ही लाया गया है। उनके परिवारों को सूचना भी पहुंचा दी गई है। 2 लोगों को छोड़ के सबकी पहचान हो गई है। कितनी महिलाएं, कितने बच्चे हैं? वो इन्फॉर्मेशन आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देगा। हम मिले हैं जो इंजर्ड हैं यहाँ पे, पूरा उनका इलाज चल रहा है। एलएनजेपी में 15 लोग पहुंचे हैं जो मृत अवस्था में ही यहाँ पे पहुंचे हैं, और जैसा मैंने कहा कि तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे। जो परिवार हैं जिन्होंने किसी को खोया है, उनकी मदद के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। जो परिवार हैं जिनका कोई भी सदस्य इंजर्ड है, उनकी मदद के लिए मौजूद थी अंदर जब अंदर रही। क्या स्थिति थी? कहता कि 12 पाई, कभी कहता 14 पाई, कभी कहता कि 16 पाई आई, तो भागा भगोल ना होई गाड़ी धारे खाती। कोई सोची कि धाली पहले तो भागा भगोल से आदमी मरबे करी। आप किस फार्म पे थी ये बताइए। हम 16 पर रह जाए, फिर आगुन जाए किनारे वाला पर। हाँ, 12 पर के 14-16 कहला तना पर। और जब भगदड़ हुई तब भगदड़ तो भागो तो कोई जान दे के भागी के कोई ओही में कचटाई। क्या आ गई बाहर? हाँ ना, हमने के बैठा ले रहा नहीं, हमने के ना करने धागा नहीं जाए। तो ये जो महिला है, साफ तौर से यही कहना है कि जब भगदड़ वाली स्थिति हुई तो इन्होंने किनारे का आसरा लिया और उसके बाद वहाँ से सकुशल सुरक्षित बाहर निकल पड़े। आपको कहीं चोट? कितनी भीड़ थी यहाँ पर? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा थी। तो अपने आप को कैसे बचाया? दबा गया, बच्चा भी दबा गया था। इसको खींच के अलग साइड करिए, फिर सामान हटाने लगे, कुछ सामान तक ले गए चुरा के। अच्छा, सामान भी आपका यहाँ पर भगदड़ में चला गया? जी। तो अभी कोई ट्रेन है जाने के लिए? अभी तो नहीं है मैडम। तो रात भर ऐसे ही बैठे रहेंगे? जी। क्या नाम है आपका? आप छोटी बच्ची भी लिए हैं, कहाँ की यात्रा आप कर रहे थे और अब पुलिस ने बाहर रहे थे? मेरा 12,582 में टिकट था, बीटो में 37 थी, 10:40 के थे गाड़ी था। हम लोग यहाँ पर 8 साढ़े 8 बजे के आसपास आ गए। इतनी गंदी स्थिति थी, लोग भगदड़ हुआ, ट्रेन के आगे गिरे, कितने गिरे नहीं पता, बहुत लोग कटे हैं। क्या आप क्या कह रहे हैं? कट गए लोग? कट गए हैं लोग, दब गए हैं, मर गए हैं। जो गिरा तो गिरा, प्रशासन आया के बारे में उठाया, सबको लेके चला गया। किस प्लेटफॉर्म के बारे में आप बता रहे हैं? किस प्लेटफॉर्म? 14-15, 7 भी है, 14-15 सब पे बहुत बुरा स्थिति था। कितने बजे से ये सारी चीजें हुई? ये 7:30 से लेके 9 बजे के बीच बहुत ही गंदा स्थिति था, बता नहीं सकते। जो जहाँ है वो वहीं का वहीं है। आप लोग अभी बाहर निकल के आए हैं? हम अभी आए हैं कुछ टाइम से, 7 बजे से हम लोग अभी बाहर आए हैं। ट्रेन के बारे में क्या बताया गया है? मेरी ट्रेन तो अभी जस्ट गई, मैं चढ़ नहीं पाया, इतनी बुरी स्थिति अभी भी है।
अभी भी अंदर काफी भीड़ है। बहुत भीड़ है। मेरी ट्रेन जा चुकी है, अभी जस्ट निकली है। छोटी बच्ची भी साथ में ली है, कितनी परेशानी हुई? परेशानी आप ऊपर से नीचे उतर ही नहीं सकते। आप कौन था आपका एडमिट माता जी? एडमिट नहीं, देवरानी खत्म हो गई है, देवर एडमिट है। मैं सुल्तान बिहार की प्रयागराज। हमारे देवर ने बताए। हाँ गई थी, हम मिल गए। नहीं मिल गए, देवरानी खत्म हो गई है, देवर एडमिट है। वो भगदड़ में हाँ दब गए। हमारे देवर एडमिट है। दिल्ली से जा रहे थे, ये स्टेशन पे दिल्ली से जा रहे थे। ये 10 बजे ट्रेन थे। एडमिट तो बहुत सारे हैं। हमारे देवरानी पर 2 बच्चे तितरसी मरा पड़ा है, उसी में भी हमारे देवरानी के साथ 2 बच्चे भी है मरा हुआ। लगभग कितने लोग? 30 आदमी डेड किए हैं। 30 आदमी अपना एकदम सबकी घिस घिस बाहर अथी कर रहे थे, सब मरल है। आपके साथ कौन कौन था? भगदड़ मच गई थी? हाँ पूरा भगदड़। खाली आपके साथ कौन लोग थे? कितने लोग थे आपके साथ? एगो हम थे, एगो मेरा मामी साहब, बाकी कोई नहीं था। अच्छा।